चलने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, फिर हमने क्या करा था, टेबल बनाया था ऑक्टल के लिए और साथ साथ में कन्वर्जन किया था बाइनरी को ऑक्टल के अंदर एंड ऑक्टल को बाइनरी के अंदर। उसके बाद हमने देखा हेक्साडेसिमल का टेबल देखा, हेक्साडेसिमल का टेबल कैसे बनता है, फिर हमने करा था बाइनरी को हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर। अब हम करने वाले क्वेश्चन जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और साथ साथ में हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर, राइट। तो पहले करने से पहले हम स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स क्या क्या है और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं आगे। पहले हम स्टेप्स देखेंगे जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जो हमारा नंबर है गिवन है क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। हम कभी भी ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नहीं निकाल सकते, तो जो भी क्वेश्चन में हमें ऑक्टल गिवन होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, जैसे हम पहले कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा उसको कर देंगे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में, जैसे हमने पहले करा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये किसके लिए, जब हमें कन्वर्जन करना है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, फिर जो बाइनरी नंबर आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देना, हेक्सा को ऑक्टल में करना है या फिर ऑक्टल को हेक्सा में करना है, तो बीच में हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो समझते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट करना है 71.6, नीचे क्या लिखा हुआ है 8। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टल को किसके अंदर करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर करना है। तो सबसे पहला टास्क हमारा है ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, टेबल हमें कौन सा चाहिए होगा, ऑक्टल वाला। ये हमने बना लिया ऑक्टल वाला टेबल, जैसे हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला नंबर कौन सा, 7। तो टेबल में देखेंगे 7 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 7 कहां पर है, सबसे एंड में। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर्स लिखे हैं, 111। तो ये हो गया हमारा 111। नेक्स्ट नंबर आया हमारा 6। टेबल में देखते हैं 6 कहां पर है, उसको हाईलाइट कर दिया। 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स कौन कौन से गिवन है, 110, उसको लिख दिया हमने 110। अब उसके बाद लिखा हुआ डॉट मतलब डेसिमल, उसको हमने एज इट इज लिखा। फिर लिखा हुआ 1, टेबल में 1 कहां पर है, उसको हाईलाइट करा। उसके सामने कौन कौन से नंबर है उसको लिख दिया 001। तो ये आ गया हमारा 001। किसमें कन्वर्ट हुआ, ये हमारा कन्वर्ट हुआ बाइनरी के अंदर। अब हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है, राइट। तो अब टेबल मेरे को कौन सा चाहिए, हेक्साडेसिमल का टेबल चाहिए। ये हमारा एक तरह से मान लो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, बाइनरी कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। ये हमारे नंबर है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो जैसे कि हमने पहले करा था, जब हम ऑक्टल में कर रहे थे तो 3-3 की ग्रुपिंग कर रहे थे। अब किसमें करना, हेक्साडेसिमल में, तो कितने की ग्रुपिंग होगी, 4-4 की। डेसिमल से यहाँ पे लेफ्ट साइड में इधर जा रहा हूँ जहाँ पे एरो बना हुआ है, और राइट साइड में इस साइड जाएंगे। कितने कितने की ग्रुपिंग करनी है, 4-4 की। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में 4 तो मिल गए। उसके बाद लेफ्ट जा रहे हैं तो कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है। तो क्या लगा देंगे हम, इससे पहले 2 बार 0, तो कुछ ऐसे हो गया। सिमिलरली डॉट के बाद डेसिमल के बाद राइट साइड पे जा रहे हैं, कितने हैं, 3 नंबर गिवन है, 001। तो कितने नंबर मिसिंग है, 1 नंबर। तो क्या लगा दिया मैंने, उसको 0 लगा दिया। तो अब कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया। अब हम देखेंगे टेबल के अंदर ये कहां पर है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन कौन सा है। अब देखते हैं टेबल में 0011 कहां पर है, टेबल में देखते हैं 3 पर। तो ये क्या बन गया हमारा, 0011 क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद है 1110, टेबल में कहां पर है देखते हैं, दैट इज ई। तो ये क्या हो गया हमारा, ई हो गया। डॉट जो है वो एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट गिवन है 0010। तो टेबल में देखते हैं कहां पर है, ये हाईलाइट कर दिया, दैट इज 2। तो ये क्या बन गया हमारा, हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया 3E.2। तो जो हमारा क्वेश्चन था 76.1 किसमें गिवन था, ऑक्टल में। इसका हेक्साडेसिमल क्या आ गया, 3E.2। दिस इज हेक्साडेसिमल, देख लो इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हेक्साडेसिमल गिवन है और कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किसमें कर देंगे, बाइनरी के अंदर। हेक्साडेसिमल है तो टेबल कौन सा बनेगा, 16 का। ये हमारा टेबल आ गया। अब हम देखते हैं टेबल के अंदर 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से नंबर लिखे हैं, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो भी 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लिखे हैं उसको हमने 7 की जगह लिख दिया, मतलब 7 का नंबर ये बन गया। फिर देखते हैं टेबल में ए कहां पर है, जो भी ए लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ लिख दिए। फिर आया हमारा डेसिमल, डेसिमल को एज इट इज लिख दिया। फिर आया हमारा सी, टेबल में देखते हैं सी कहां पर है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सी के सामने जो नंबर्स लिखे हैं वो एज इट इज लिख देंगे, आ गया 1100। अब ये हमारा कन्वर्ट हुआ हेक्सा से बाइनरी के अंदर। अब जो हमारा बाइनरी में आया उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हमारा बाइनरी नंबर कुछ ये हो गया। किसमें कन्वर्ट करना है हमें इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो इसका मतलब टेबल कौन सा चाहिए, 8 वाला, ठीक है। तो 8 वाला टेबल ये बना दिया। डेसिमल के इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ चलेंगे, ग्रुपिंग करेंगे तो राइट साइड जाएंगे, डेसिमल के इधर जाना है, और इधर जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो ये मैं 3-3 की ग्रुपिंग करता हुआ चलूंगा। ये ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लेफ्ट में ऐसे चलेंगे। अब ध्यान देना, डेसिमल से इस साइड जा रहे हैं तो 1 नंबर मिसिंग है सबसे लास्ट पे कॉर्नर पे, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये बन गया हमारा 0। और जब इस साइड आ रहे हैं तो लास्ट में कितने नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, तो वहां पे क्या लगा दिया, 00, राइट। अब क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब हम टेबल में देखते हैं 001 कहां पर आया हुआ है। तो देखते हैं 001 कहां पर है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1 पर। तो ये क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। उसके बाद देखा 111 कहां पर है हमारा, टेबल में देखते हैं 7 पे। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 7। नेक्स्ट हमारा 010, तो टेबल में 010 कहां पर है, उसको हाईलाइट कर दिया, दैट इज 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 2। फिर क्या लिखा हुआ डेसिमल, डेसिमल को हमने लिख दिया एज इट इज।
उसके बाद नेक्स्ट क्या 110 टेबल में देखते हैं 110 कहां पर है, हाईलाइट करा हुआ, दैट इज 6, तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया। और लास्ट में 000 कहां पर है, 0 पे, तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये कुछ हमारा ऐसे बन गया 172.60, ये किसमें आ गया हमारा ऑक्टल में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था 7A.C और किसमें गिवन था हेक्सा में, उसका ऑक्टल क्या आ गया 172.60, ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल में, लिख लो इसको। आगे चलने से पहले एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर लेता हूं, अभी तक हमने कन्वर्जन कौन कौन सी करी। अभी तक हमने कन्वर्जन करी थी बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में, फिर हमने देखा था बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर, और फिर लास्ट हमने कन्वर्जन करी थी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर। ध्यान देना, बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8, हेक्साडेसिमल का मतलब 16। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के अंदर 2 समथिंग हो रहा है, बाइनरी 2 1, ऑक्टल इज 2 3, हेक्साडेसिमल इज 2 16। तो हर केस के अंदर हमें टेबल का यूज करना पड़ा। अब हम करने वाले हैं कन्वर्जन डेसिमल की। डेसिमल 2 की पावर हम ऐसा क्या करेंगे जो डेसिमल आएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डेसिमल के अंदर जब भी कन्वर्जन होगी तो डिफरेंट स्टाइल से होगी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कहां पर क्या करना है, तो ध्यान देना जब भी क्वेश्चन होगा कन्वर्जन का, तो आपने सबसे पहले ध्यान देना है क्या दोनों साइड जो गिवन है और जिसमें कन्वर्ट करना है, क्या उसमें 2 समथिंग हो सकता है। अगर तो हो सकता है तो टेबल का यूज करोगे, नहीं हो सकता तो क्या करेंगे हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। वो पॉसिबल है सिर्फ कन्वर्जन जब डेसिमल्स में होगी, मतलब जब डेसिमल गिवन होगा और किसी में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई और गिवन होगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले डेसिमल्स के, ठीक है। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर एंड डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। इसका मतलब ये होगा डेसिमल का गिवन होगा और कन्वर्ट करना होगा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। अब ध्यान देना, जब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जो नंबर गिवन है उसको 2 से। फिर आता है डेसिमल को ऑक्टल से, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर को जो डेसिमल नंबर गिवन है उसको 8 से, क्योंकि ऑक्टल मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट आ गया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड करेंगे 16 से। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, डिवाइड कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। क्वेश्चन है 198 डेसिमल में गिवन है, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। इसका मतलब किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी मतलब 2 वाला हो गया, ठीक है राइट। तो जो नंबर गिवन है 198, इसको मैंने 2 से डिवाइड करा। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक आएगा हमारा क्वेश्चन और एक आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन आएगा 99, रिमाइंडर आएगा 0। तो क्वेश्चन को कुछ मैंने ऐसे लिख दिया और रिमाइंडर को आगे राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 99 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। अब हम दोबारा चलते हैं, दोबारा 2 जो है डिवाइड करेगा किसको 99 को, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। क्वोशिएंट कितना आ गया 49 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो जहां पे 99 लिखा था उसके नीचे मैंने लिख दिया 49 और 0 के नीचे क्या लिख दिया 1, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। अब फिर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 49 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो 49 के नीचे लिख दिया मैंने 24 और जो रिमाइंडर लिख रहे थे वो कहां लिख दिया आगे राइट साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 24 आया, 24 को दोबारा डिवाइड करते हैं 2 से। क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारा 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 24 के नीचे 12 आ गया और रिमाइंडर सामने आ गया। अब किसको डिवाइड करेंगे जो आया 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 12 के नीचे 6 और उसके सामने आ गया हमारा रिमाइंडर दैट इज 0। अब फिर से डिवाइड करेंगे हम 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। क्वेश्चन कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 6 के नीचे कितना होगा 3 और सामने कितना होगा 0। अब फिर से डिवाइड करेंगे 3 को किससे डिवाइड करा 2 से, कितना आएगा क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। तो 3 के नीचे लिखा 1 और उसके सामने लिख दिया 1। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, अब डिवाइड नहीं होगा, अब हम रुक जाएंगे। तो अब आंसर लिखना हमें कैसे लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट होते हुए यू एरो बनाया मैंने, यहां से लेकर यहां ऊपर तक जाएगा। तो नंबर आंसर क्या आ गया हमारा 11, उसके बाद 000 11 0 किसमें आ गया बाइनरी के अंदर। ये हमारा आंसर है। तो ध्यान देना बार बार हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड करा उसके नीचे क्वेश्चन लिखा और उसके सामने रिमाइंडर लिखा। फिर जो है दोबारा से डिवाइड करा, क्वेश्चन लिखा उसके नीचे और रिमाइंडर लिखा। कब तक करेंगे काम, जब तक नंबर डिवाइड नहीं होता। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड होना बंद हो गया तो रुक जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। कौन सा डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, लिख लो इसको। अब करेंगे नेक्स्ट, डेसिमल में गिवन है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा 798 डेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही करेंगे जैसे बाइनरी में कर रहे थे 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसमें किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो करा 8 को डिवाइड 798 जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करा 8 से। क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन आया 99, रिमाइंडर आया 6। तो जो नंबर है 798 उसके नीचे लिखते हैं हमने क्वेश्चन दैट इज 99, रिमाइंडर आ गया सामने। अब फिर दोबारा से करते हैं, 8 डिवाइड करेगा 99 को, तो जो क्वेश्चन आएगा 99 के नीचे और जो रिमाइंडर आएगा उसके सामने। क्वेश्चन क्या है हमारा 12, रिमाइंडर क्या है 3। तो 99 के नीचे आ गया 12 और सामने आ गया 3। अब फिर से डिवाइड करेंगे कितना 8 डिवाइड करेगा किसको 12 को। क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर आएगा क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 4। तो जो 12 है उसके नीचे लिख देंगे हम क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया उसके सामने। अब ध्यान देना हमारा क्या आ गया था क्वेश्चन 1। अब हम डिवाइड करेंगे 8 से, लिखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, रुक जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करा क्या आ गया 1 4 3 6।
किसके अंदर आ गया, ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर। तो आंसर क्या हो गया, जो 798 किसमें गिवन था, डेसिमल में, उसका ऑक्टल क्या आ गया 1436, ये आंसर है, लिख लो। अब हम करेंगे डेसिमल में गिवन है और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। क्वेश्चन है हमारा 798 डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्सा का मतलब 16, तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, 798 को डिवाइड करेंगे 16 से, एक आएगा क्वेश्चन और एक आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना है 49, रिमाइंडर कितना है 14 हेक्साडेसिमल में 14 का मतलब ई हुआ, तो 14 की जगह क्या लिख देंगे, हम ई लिख देंगे। क्वेश्चन लिखा हमने 798 के नीचे कितना लिख दिया 49 और उसके सामने रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, ई हो गया। अब फिर से जो नंबर आया उसको 16 से डिवाइड करेंगे, 49 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर, क्वेश्चन आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1। 49 के नीचे लिख दिया हमने 3 और सामने लिख दिया हमने 1। अब देखते हैं डिवाइड नहीं होगा, अब रुक जाएंगे हम। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से पीछे चलेंगे, दैट इज 31E। तो आंसर क्या हो गया हमारा हेक्साडेसिमल 31E, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमने कन्वर्ट करा था डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर एंड डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। अभी हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस को दोबारा करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शन पार्ट गिवन होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी के अंदर, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.625 डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर। अब ध्यान देना डेसिमल के राइट साइड पे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। अब ध्यान देना डेसिमल से हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। पहले डेसिमल नहीं था तो हम सिंपल सॉल्व कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो क्वेश्चन गिवन है 0.625, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इंटू 2 लिखा। इससे हमें क्या मिलेगा 1.25। इसमें 2 पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है इंटीग्रल पार्ट और एक आ रहा है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन मतलब जो डेसिमल के राइट साइड पे है, और जो डेसिमल से पहले है उसको इंटीजर पार्ट क्या देंगे, वहां लिख दिया मैंने 1 और डेसिमल के राइट वाला लिख दिया 0.25। यहाँ तक क्लियर। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कुछ ऐसे करा, 0.25 को लिखा, मल्टीप्लाई करा 2 से। अब ये कितना आ गया हमारा 0.5। इसमें भी 2 पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है इंटीजर पार्ट और एक आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट। तो डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, वो क्या हो गया 0, इंटीजर पार्ट इज 0 और फ्रैक्शन पार्ट इज 0.5, राइट। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 0.5 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 2 से, तो कितना आया हमारा 1.0। तो इंटीजर पार्ट कितना आ गया 1 आ गया और फ्रैक्शन पार्ट इज 0 आ गया। अब ध्यान देना हमें मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं आता, या फिर 5 या 6 स्टेप्स तक करना है जब तक रेपिटेशन सेम स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया, तो अब हम रुक जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, जो इंटीजर पार्ट आ रहा है ऊपर से नीचे। ध्यान देना जब हम डिवाइड कर रहे थे तो नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब क्या आएगा ऊपर से नीचे। तो ये क्या बन गया हमारा 0.101, किसमें हो गया हमारा ऑक्टल के अंदर। तो ये आंसर आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन था 0.625 किसमें था, डेसिमल में, इसका बाइनरी पार्ट क्या आ गया हमारा 0.101 आ गया। ठीक है, देख लो इसको। अब हम करेंगे डेसिमल को ऑक्टल के अंदर। ये क्वेश्चन गिवन है हमारा डेसिमल का, और किसमें कन्वर्ट करना है हमें, ऑक्टल के अंदर गिवन है। तो जो नंबर है उसको मैंने एज इट इज लिखा, इंटू 8 मल्टीप्लाई करा, 8 से क्या आ गया हमारा 0.125 आया। तो डेसिमल से लेफ्ट वाला लिख दिया मैंने, इंटीजर के नीचे लिख दिया, और राइट वाला फ्रैक्शन के नीचे कितना आ गया 0.125 आया। अब जो नंबर आया हमारा 0.125, इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा, लिखा एज इट इज यहाँ पर, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करा 8 से, कितना आ गया 1.0 आ गया। तो इंटीजर पार्ट इज 1 और फ्रैक्शन पार्ट इज 0। अब डिवाइड नहीं हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम यहाँ पर रुक गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, कुछ ये बन गया 0.01, किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। ठीक है, ऊपर से नीचे लिखना, ध्यान देना जो आंसर आ रहा है इंटीग्रल पार्ट ऊपर से नीचे तक लिखना है। तो क्या हो गया 0.01, राइट, लिख लो। अब करते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.93, क्या ले लिया डेसिमल में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 0.93 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्सा करना है तो किससे करेंगे 16 से करेंगे, इंटू 16 करना तो कितना हो गया 14.88। तो डेसिमल से लेफ्ट वाला क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया, और राइट वाला फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो 14 को लिखा मैंने इंटीजर के नीचे। 14 क्या होता है हमारा, हेक्सा के अंदर ई होता है, तो उसके सामने मैंने ब्रैकेट में ई लिख दिया, और फ्रैक्शन क्या हो गया 0.88। अब फिर से 0.88 को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो क्या आ गया हमारा 14.08। तो इंटीजर के नीचे 14 और फ्रैक्शन के नीचे 0.08। 14 क्या होता है, ई होता है, इसको लिख दिया मैंने ई की फॉर्म में। फिर से 0.08 को मल्टीप्लाई करा, किसके साथ मल्टीप्लाई करा 16 के साथ, क्या है 1.28। इंटीजर पार्ट इज 1 और 0.28 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। फिर से मल्टीप्लाई करा 0.28 को किससे 16 से, तो क्या आ गया हमारा 4.48। इंटीजर के नीचे 4 और फ्रैक्शन के नीचे क्या आ गया 0.48। फिर से मल्टीप्लाई करा 16 से, कितना आएगा हमारा 7.68, और इंटीजर पार्ट कितना हो गया 7, और वहां पे क्या आ गया हमारा 0.68। अब ध्यान देना ये 5 स्टेप्स तक हमने सॉल्व कर दिया। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे, अगर आपने करना है तो कर लो, लेकिन होगा ऐसा आगे रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटर ये कि आप यहीं तक रुक जाओ। 5 बार तक मल्टीप्लाई करा, अगर 0 नहीं आ रहा फ्रैक्शन पार्ट तो रुक जाओ। तो आंसर क्या लिख देंगे ऊपर से नीचे तक, तो क्या बन गया इसका 147। ये कौन सा हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, राइट, इसको लिख लो। अब ध्यान देना, अभी तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, डेसिमल से लेफ्ट को अलग से सॉल्व करना सिखाया, डेसिमल से राइट को अलग से सॉल्व करना सिखाया। अगर क्वेश्चन में आता है 16.E2 कुछ भी आता है, मान लो 16.E2, तो अब लेफ्ट को अलग सॉल्व करना कैसे, जैसे मैंने पहले कराया, और राइट को अलग से सॉल्व करना। राइट दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर
कन्वर्जन देखेंगे हम बाइनरी इंटू डेसिमल, और फिर देखेंगे हम उसके बाद ऑक्टल इंटू डेसिमल एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि हम अब हमें कोई ना कोई दूसरा नंबर दिया होगा, जैसे बाइनरी गिवन है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, राइट। तो सबका प्रोसीजर सेम है, जो भी काम हम बाइनरी से करेंगे डेसिमल में, सेम वर्किंग करनी है हमें ऑक्टल से डेसिमल में, और सेम करनी है हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, बाइनरी है तो 2 से कर देंगे, ऑक्टल है तो 8 से करेंगे, हेक्सा है तो 16 से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बाइनरी गिवन है और किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ये हमारा क्वेश्चन है 1011, किसमें गिवन है, बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करा, पहले मैंने जो ये नंबर्स गिवन है ये नंबर्स एज इट इज लिख दिए, और उसके बाद हर एक के साथ मैंने ये एरो बना दिया, ठीक है। और जो नंबर है एरो के सामने मैंने वही नंबर एज इट इज लिख दिए। तो नंबर क्या था 1011, वही लिख दिया मैंने 1011, और सबके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाया कुछ ऐसे, हर एक के साथ 2 से मल्टीप्लाई करा, कैसे, कुछ ये लिख दिया हमने। क्यों करा, क्योंकि बाइनरी है हमारा, बाइनरी को डेसिमल में करना है, बाइनरी तो 2 है तो किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान देना, जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसको मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, उसके ऊपर लगाया 0, पावर क्या हो गया 0। जैसे मैं नीचे नीचे आता जाऊंगा पावर एक एक से इंक्रीज होती जाएगी। पहला है 2 की पावर 0, सेकंड है 2 की पावर 1, थर्ड इज 2 की पावर 2 एंड लास्ट इज 2 की पावर 3। मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे आते गए हर बार पावर एक एक से बढ़ती गई। अब हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये क्या आ गया हमारा 1। नेक्स्ट क्या, 1 इंटू 2 की पावर 1 इज कितना हो गया 2। नेक्स्ट इज 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज 0 इंटू समथिंग इज 0, तो क्या आ गया 0। एंड लास्ट इज 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज कितना हो गया 8। तो ये हमारे नंबर्स निकले। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 इज 3, 3 + 8 इज 11। तो आंसर क्या आ गया हमारा 11 आ गया। ये किसमें करा, जब क्वेश्चन हमें गिवन है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ये करा, ठीक है। लिख लो इस पार्ट को। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्टल गिवन होगा और बाइनरी, और ऑक्टल गिवन होगा और कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल के अंदर। ये ना हमारा कुछ क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 106 किसमें गिवन है, ऑक्टल में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसको डेसिमल के अंदर गिवन करना है। जैसे मैंने बाइनरी में करा था सेम वैसे ही करना है। उसके अंदर नंबर्स ये लिख दिया मैंने एज इट इज। 106 है तो 106 ऊपर से स्टार्ट करा, 6 को मल्टीप्लाई करा, उसके नीचे जो भी है उसको भी मल्टीप्लाई करा, कितना 0, 0 को भी मल्टीप्लाई करा, फिर क्या होगा 1, उसको भी मल्टीप्लाई करा। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑक्टल है तो 8 से, हर एक को मैंने 8 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो सबसे ऊपर है उसको किससे करेंगे, 8 रेज़ टू पावर 0, तो ऊपर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट इंटू 8 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया 8 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाला कितना होगा 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0, कितना आ गया ये 6 आ गया। नेक्स्ट कितना होगा 0 इंटू समथिंग इज 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2 इज 64, कितना आ गया ये हमारा 64। अब हम इनको ऐड करते हैं, कितना आ गया दैट इज 70। ये हमारा आंसर है 70, राइट। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करा, ऑक्टल को कन्वर्ट करा डेसिमल के अंदर, ठीक है, राइट। ये लिख लो पहले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा हेक्साडेसिमल गिवन है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। कुछ ये रहा 13A, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, गिवन है हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करेंगे हम इसको डेसिमल के अंदर। तो क्या करा, नंबर जो गिवन है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे पहले कर रहे थे, एरो बना दिया, एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान देना, जो सबसे पहला नंबर है, मतलब अगर मैं ऊपर देखूं सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है ए जो होता है अगर ए हेक्साडेसिमल में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर, ए कौन सा नंबर होता है हमारा 10, तो ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 10 ब्रैकेट में 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या 3 है, फिर क्या 1, इन सबको मल्टीप्लाई करा किससे करेंगे 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 16 16 16। पहले को किससे करेंगे, जो सबसे ऊपर है दैट इज 16 रेज़ टू पावर 0 से, तो ये आ गया 16 रेज़ टू पावर 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, एक एक बढ़ते जाएंगे इंटू 16 रेज़ टू पावर 1, और लास्ट में क्या होगा 16 रेज़ टू पावर 2 हो गया। अब हम तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, एक को हम लेंगे 10, तो क्या होगा 10 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो कितना बन गया ये हमारा हो गया 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या 3 इंटू 16 दैट इज 48। नेक्स्ट क्या 1 इंटू 16 का 16 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 256। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 314। ये हमारा किसमें आ गया, डेसिमल में आ गया, ठीक है, राइट। इसको भी लिख लो। अब ध्यान देना, हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे सब क्वेश्चन के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट करा। अभी जो क्वेश्चन करे हमने लास्ट 3 क्वेश्चन क्या करा, उनमें हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा, बाइनरी को डेसिमल में करा, ऑक्टल को डेसिमल में करा, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करा। तो क्या करा, हर एक को हमने मल्टीप्लाई करा जो भी नंबर गिवन है उससे, और 2 जैसे बाइनरी है तो 2 की पावर 0 करा, फिर चलते जाएंगे तो क्या होगा एक एक पावर बढ़ती जाएगी। वैसे ही ऑक्टल था तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करा, नीचे जैसे आएंगे पावर 1 से इंक्रीज होगी। 16 में भी सेम चीज करा। अब ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन पार्ट नहीं था, मतलब डेसिमल के बाद का कोई भी पार्ट गिवन नहीं था। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेसिमल का पार्ट गिवन है, राइट, पहले इतना लिख लो। अब हम करेंगे बाइनरी गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है 0.101, किसमें ये हमारा बाइनरी में गिवन है, कन्वर्ट करना डेसिमल के अंदर। तो क्या करा मैंने, जो नंबर गिवन है 101 इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है।
अब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हर नंबर को मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान देना, जब डेसिमल से पहले वाला पार्ट था तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब डेसिमल के राइट वाला पार्ट है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या करा मैंने इनटू, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब एक एक बढ़ते जा रहे थे। अब हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे एक एक कम होते जाएंगे। तो क्या लिखा सबसे नीचे वाले को 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, फिर क्या लिखा 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2, फिर लिखा 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू क्या लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर -1, ये कितना हो गया, इसका मतलब 1/2 हुआ। उसके ऊपर वाला 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, और उसके ऊपर वाला क्या हो गया 1/2 रेज़ टू कितना हो गया, ये हमारा पहले था 0 1 2, तो क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.625, ये क्या हो गया हमारा 0.2625। इसका मतलब क्या हुआ 0.1001, दैट इज बाइनरी, किसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, तो क्या हो गया 0.25 किसके अंदर आ गया डेसिमल के अंदर आ गया। ठीक है, लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, किसका ऑक्टल का कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन गिवन है 0.32, किसमें गिवन है, ये हमारा ऑक्टल में गिवन है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल के अंदर। तो जैसे नंबर गिवन है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। 3 और 2, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जैसे कि हमने पहले करा। डेसिमल से राइट साइड पे जाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, तो क्या करना है हमें माइनस की पावर से इंक्रीज करना है। तो क्या करा 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1, और उसके बाद क्या 2 इंटू 8 की रेज़ टू पावर -2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा 3/8 बन गया, और ये क्या बन गया 2/64। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 0.40625, ये हमारा आंसर हो गया। तो जो नंबर गिवन है 0.32 किसमें गिवन है ऑक्टल के अंदर, इसका डेसिमल क्या आ गया 0.40625। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्साडेसिमल गिवन है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। सेम यहाँ मैंने इसके अंदर फ्रैक्शन का पार्ट लिया, पॉइंट B8 क्वेश्चन है, किसमें गिवन है हेक्सा में, कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो जो नंबर है इसको तो पहले एज इट इज लिख दिया। अब B का मतलब क्या होता है हमारा, हेक्साडेसिमल में B का मतलब होता है 11। ठीक है, तो B को मैं क्या लिख रहा हूँ 11 लिख रहा हूँ, और 8 तो एज इट इज रहेगा। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा दोनों के साथ, मल्टीप्लाई 16, तो पहले नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या होगा 16 की पावर -1, और ऊपर वाला क्या होगा 16 रेज़ टू पावर -2। तो ये क्या बन गया हमारा 11/16, और दूसरा क्या बन गया हमारा 8/16 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करा तो क्या आ गया ऊपर वाला 0.03125, और नीचे वाला क्या आ गया हमारा 0.6875। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 0.71825। ठीक है, ये लिख लो दोस्तों। अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जन देखी थी, बाइनरी से डेसिमल, और फिर देखा था ऑक्टल से डेसिमल, और फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल। जो 3 क्वेश्चन लास्ट के करे उसमें डेसिमल पार्ट गिवन था, डेसिमल के राइट साइड पे, मतलब फ्रैक्शन पार्ट्स को हमने कन्वर्ट किया था, और इससे पहले जहां का फ्रैक्शन पार्ट नहीं था वो पार्ट कवर किया था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे फिर से, जिसके अंदर डेसिमल से पहले भी कुछ नंबर्स दिए होंगे और डेसिमल के बाद में नंबर्स गिवन होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जिसमें डेसिमल से पहले भी पार्ट दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे। ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये नंबर्स गिवन है एज इट इज लिख दिया, तो डेसिमल से मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा और डेसिमल से राइट साइड पे जाऊंगा। तो जब डेसिमल से लेफ्ट पे गया उसको हमने पहले सॉल्व करना सीख लिया, उसको आप रेफर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में, जैसे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 17। और अगर राइट साइड पे जाऊंगा, डेसिमल से मतलब फ्रैक्शन का पार्ट हो गया, इसको हमने सॉल्व करा था क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20 को रेफर कर सकते हो। 17 और 20 से जो आंसर आया कुछ हमारा ये आया था, जो मैंने लिख दिया 11.625। 11 कौन सा है डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले का आंसर, और राइट साइड वाले का क्या है 6.25। ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करा। सेम एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी सेम करा मैंने। 106 को पहले हम सॉल्व करेंगे, मतलब डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए रेफर करना है आपने क्वेश्चन नंबर 18, और जो डेसिमल के राइट साइड पे है उसको रेफर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप रेफर करोगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, राइट। तो मैं आंसर लिख देता हूं, जो हमने पहले किया था वही एज इट इज लिख दिया मैंने 70.40625। ठीक है, ये किसमें आ गया हमारा डेसिमल में आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल गिवन है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम चीज होगी इसके अंदर भी। 13A को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट B8 को सॉल्व करेंगे। 13A को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 19 रेफर करोगे, और पॉइंट B8 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 22 रेफर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कुछ ये आ गया। ठीक है, 314.71875। अब ध्यान देना, नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। हमने नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन सीखी, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर सबसे पहले सीखा था बाइनरी से ऑक्टल, फिर ऑक्टल से बाइनरी। उसके बाद हमने सीखा था बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी। फिर हमने करा था कन्वर्जेंस, किसकी कन्वर्जन करी थी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर। इन तीनों के लिए इन तीनों कन्वर्जेंस में हमने यूज करा था टेबल। फिर आए थे हम डेसिमल पार्ट पे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और फिर उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल।